बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर काम आगे बढ़ चुका है और अब लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अब तो कोई पीछे रह नहीं गया मामला। जो चीज़ ज़्यादा मुश्किल थी इस वक्त हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो सेनेट था। सेनेट के अंदर थोड़ी मुश्किल थी। कौमी असम्बली में मुश्किल होगी नहीं, क्योंकि आईनी अदालत ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशस्तें हैं वो मौजूदा हुक्मरान सियासी जमातों में बांट दी थी, जिसके बाद उनके पास कौमी असम्बली में जाली अक्सरियत मिलाकर और फार्म 47 मिलाकर ये सब करके 2/3 अक्सरियत सिंपली उनको मिल गई थी। हाँ, सेनेट में उनके लिए प्रॉब्लम था, उनको 2-3 नंबर कम हो रहे थे। बल्कि एक सेनेटर जो है हुकूमत के इरफान सिद्दीकी साहब, वो बीमार भी थे, तो इन्हें 64 का नंबर पूरा करने के लिए दिक्कत का सामना था, लेकिन वो नंबर पूरे हो गए। और नंबर पूरे कैसे हुए पहले तो आप ये देख लीजिए, फिर बताते हैं तरमीम क्या है। फिर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त एक्सक्लूसिव मेरे पास खबरें वो भी आप डाल दी। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसके ऊपर कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। देखें, मैं वैसे ही कह दूं कि जी बड़ी कोशिश की बेचारे चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या बाकी ओहदेदारान ने बड़ा जोर लगाया कि अपने सेनेटर्स को रोकें, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। इस तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन है, सबसे बड़ा लूजर कौन है? लेकिन बिलावल के नाना ने फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा था, मुल्क को तोड़ा था। बिलावल के नाना ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर मुल्क को तोड़ा था और बिलावल ने मिलिट्री क़यादत के साथ मिलकर पाकिस्तान के आईन को दफन कर दिया। सिंपल इज दैट। बिलावल ने वो आईन दफन कर दिया जो उसके नाना की तरफ से क्रेडिट लिया जाता था। जो भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी, जरदारियों ने मार दिया। भुट्टो को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मार सकी इतनी दहाइयों में, लेकिन जरदारियों ने भुट्टो को मार दिया और भुट्टो का आइन दफन कर दिया। सो कॉल्ड भुट्टो, सबका ही मिलजुल के आइन बनाया था सबने। बड़े बड़े रहनुमा हुआ करते थे आइन बनाने वालों में शामिल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके बदले में क्या मिलेगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने दी जाएगी। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अंदर अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। फौरी तौर पे पहला तोहफा ये मिलेगा। और फिर बिलावल और जरदारी के साथ मामला आगे बढ़ाए जाएंगे कि फ्यूचर में बिलावल को प्राइम मिनिस्टर कैसे बनाना है। उसके लिए जरदारी खानदान को कुछ और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और वो आने वाले दिनों में आप कुर्बानियां देख लेंगे। बिलावल का स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। बिलावल ने कहा, जी हमारे आइन में एक कमजोरी और एक कमी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी ने इस कमी और कमजोरी को पूरा कर दिया। कमजोरी पता क्या थी? ता हयात इस्तिस्ना वाली कमजोरी थी। कमजोरी ये थी कि जनाब हमने भुट्टो को इतना पॉलिश करना है, इतना पॉलिश करना है कि उनके अंदर शक्ल नजर आए। पीपल्स पार्टी से कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। आप सिविलियन सुपरमेसी की बात करते करते तमाम सिविल इदारों का कंट्रोल खत्म कर दिया आपने। अदलिया को एक पुर्जा बना के रख दिया, तमाम इदारे कंप्रोमाइज कर दिए और फर्द वाहिद के हाथ में सारी ताकत आपने दे दी। ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कंफ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूं, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियाँ साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियाँ साहब ने कहा, जी पहली मरतबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियाँ साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा, जी आजादी या मौत चाहिए या आजादी चाहिए।
तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हजार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कभी भी अपने ऊपर अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम है, लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। नंबर 1, ये ताहयात ओहदा मिल गया, ताहयात बुरात मिल गई, लेकिन एक चीज हो गई कि फौज की सियासी मुदाखलत और इख्तियारात के हुसूल की इनकी ख्वाहिश ये बहुत खुलकर सामने आ गई है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, इस्तिस्ना मिल गया कि आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, कुछ भी करें, इनके ऊपर केस नहीं हो सकता, ये जो मर्जी करें, 2 नंबरी करें, ताहयात इस्तिस्ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ कहा नहीं जाएगा। तो ये एक कमजोरी जाहिर हो गई इस ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत की। अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक होगा क्या, दावा यह किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब 2027 तक रहेंगे और 2027 में वो रिटायर हो जाएंगे और अगले आर्मी चीफ पे उससे पहले बहुत काम हो चुका होगा। रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर साहब चले जाएंगे, मुबैना तौर पे जो मेरा सोर्स कह रहा है, ये जाएंगे राहील शरीफ की जगह पे और ये सऊदी अरब में जाके सर्व करेंगे। गजा के मामलात, सऊदी अरब के मामलात, यमन के मामलात, वो इस रीजन की जो फोर्स है उसमें पाकिस्तान का शेयर बढ़ाते हुए वो वहां पे जाके अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे और इसके लिए उन्हें वन टाइम अप्रूवल चाहिए होगी मौजूदा हुकूमत से। वो उन्हें मिल गई और वो चले गए, जैसे राहील शरीफ चले गए थे। अब पाकिस्तान के अंदर आप उनके ऊपर जितने मर्जी बाद में मुकदमात बनाते रहे, जिसकी मर्जी बाद में हुकूमत आती रहे, जो मर्जी बाद में आर्मी चीफ आता रहे, आसिम मुनीर को कोई कुछ नहीं कह सकेगा, क्योंकि उनके पास क्या है, इस्तिस्ना है और ताहयात उनके पास मुराहत हैं, यूनिफॉर्म है, वो पहन के आ सकते हैं इवेंट्स के अंदर। लिहाजा ये सारा खेल इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा मसला आसिम मुनीर साहब के लिए खड़ा कर दिया और दूसरा, इस आईनी तरमीम ने आसिम मुनीर के साथ बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। एक, जो इमरान खान साहब ने उन्हें ज़हनी मरीज कहा है, उन्हें इस इमेज से जान छुड़ानी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने कहा, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा, वो उस दिन से अर्दली लगता, सब मुझे हर आदमी कहता है कि यार हमें लगता ही बिल्कुल सही कहा है, लोग बिलीव कर लेते हैं। तो आसिम मुनीर साहब को एक तो जान छुड़ानी पड़ेगी, इस तासुर से इसको खत्म करना पड़ेगा कि वो ज़हनी मरीज है। और ये कैसे करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है तो इसके ऊपर उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। बहरहाल आप लोग बड़े गौर से उनको देखेंगे और एक एक चीज के ऊपर उंगली भी उठाएंगे। ये वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक तो मुसीबत ये पड़ गई है कि इमरान खान साहब ने कह दिया ज़हनी मरीज हैं, तो ये चीजें परेशान करती रहेंगी। नंबर 2, ये जो आईनी तरमीम है, इसके जरिए से जो पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आसिम मुनीर साहब के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि वो एक बुज़दिल आदमी है। यानी उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लगता है कि अगर उन्हें इस्तिस्ना उनके पास ना हुआ तो कल को उन्हें कोई भी पकड़ के जेल में डाल देगा या उन्हें गिरफ्तार कर लेगा या उनके ऊपर मुकदमा बन जाएगा या उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए बुला लिया जाएगा। तो उस परेशानी से और उस छोटी मोटी परेशानी से बचने के लिए वो इस्तिस्ना लेने के लिए तैयार हो गए, आइन में ही तरमीम करके अपने इर्द गिर्द एक आईनी दीवार खड़ी कर दी। ये बुज़दिली का एक तासुर क्रिएट हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इन 2 चीजों से जान छुड़ानी पड़ेगी आसिम मुनीर साहब को। अब इससे वो जान कैसे छुड़ाएंगे, ये जब वक्त आएगा वो छुड़ा पाएंगे तो हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। फिलहाल तो ये एक ऐसी मुसीबत है जिसे वो अभी फेस कर रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कहा जी हम इसके पीछे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम इसे कबूल नहीं करते। आप कबूल करें या ना करें, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त एक जाली निज़ाम चल रहा है। जब तक कि पब्लिक उठकर इस सारे निज़ाम को ज़मीन बोस नहीं करती, जब तक कि इसको वापस दफन नहीं करती, तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो फिर तो एक बहुत बड़ी तहरीक चल सकती है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम बन सकता है। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो नहीं बन रहा मोमेंटम। हाँ, एक उम्मीद है कि अगर सुहेल अफरीदी किसी तरीके से उस रास्ते तक या उस नहज तक कौम को ले जाएं, स्पेशली जो
पश्तून अवाम और नौजवान है उन्हें उस नहज तक ले जाएं जहां से लोग ये सोच लें कि अब उन्होंने कामयाबी के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे जाना नहीं है, या फैसला कौन उन्होंने एक एहतजाज करना है, तो शायद सिचुएशन बदल जाए। लेकिन ये खौफ जो है सिस्टम का वो नजर आ रहा है। मुसद्दुल्लाह खान साहब ने इसकी बड़े खूबसूरत अल्फाज में इस तरमीम की तर्जुमानी की है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा जी कि सबसे ज्यादा ताकतवर ही सबसे कमजोर होता है, और ये कोई फलसफा नहीं है, 8000 साल की तारीखी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी साहब को एक खत लिखा। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ खत इसलिए है कि निशानदेही करना चाहते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड पे रखना चाहते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने क्या करना है वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। 8 नवंबर को उन्होंने एक खत लिखा, आज 10 नवंबर है, ये खत सामने आया और इसमें उन्होंने कहा जी कि आईनी अदालत से मुशावरत के बगैर अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरमीम नहीं हो सकती। और साथ उन्होंने ये भी लिखा, एक कंट्रोल्ड आईनी अदालत वक्ती सियासी मफादात की तकमील तो कर सकती है, यानी इतना तो कर सकती है, मगर ये जमहूरी रियासत को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाएगी। फौरी तौर पे कोई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए या तरजीहन तमाम आईनी अदालतों के जो जज हैं उनका मुश्तरका इजलास बुलाया जाए ताकि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के असरात पर गौर करके इदारा जाती रद्द-ए-अमल दिया जाए। ये मंसूर अली शाह साहब ने खत लिख दिया नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन उसका फर्क कोई नहीं पड़ेगा, उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने रिकॉर्ड के ऊपर रखा है। जजों को और वकला को अब फैसला करना पड़ेगा, सहाफियों को भी करना पड़ेगा। अब हर आवाज कुचल दी जाएगी। आप ये नवंबर का महीना गुजरने दें, दिसंबर के महीने में आप एक नया और अजीबोगरीब किस्म का पाकिस्तान देखेंगे। उसके अंदर ये चीज़ों को किसी और नहज पे ले जाएंगे। लेकिन मेरा एक बात मानना है, जब भी कभी रात बहुत अंधेरी होती है ना, तो वो ऐलान कर रही होती है कि बस सुबह होने वाली है। तो सुबह होने वाली है नाजरीन, और उसके असरात ये हैं कि जो रोशनी से डरते हैं उनके चेहरे अब नजर आना शुरू हो गए हैं, और उनके चेहरों पे पहली मर्तबा खौफ दिखाई दे रहा है आइन का, कानून का, और वो सहारा ले रहे हैं आईनी तरमीम का। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।